हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप वर्सेस सेबी, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप ने सैट कोर्ट में अपील की थी, उसका डिसीजन आ गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में शेयर के प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या हो सकता है इस डिसीजन का मतलब आखिर में शेयर के ऊपर या कंपनी के ऊपर, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, क्या कहा जज ने, क्या कहा सेबी के लॉयर ने और क्या कहा ब्राइटकॉम ग्रुप के लॉयर ने। फ्रेंड्स, उसके पहले आज समझ लेते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर तो फ्लैट ही क्लोज हुआ 19 रुपीज़ 70 पैसे पर। अराउंड 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और एम ऑर्डर लगी हुई है 24,000 शेयर्स बाय करने के लिए। और आज डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही कम देखने को मिली, 24% ओनली। मतलब आज ऑपरेटर लोगों ने सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप के प्राइस को मेंटेन करने का काम किया और यही सोच के कि आज कुछ सैट के कोर्ट से कुछ धमाकेदार न्यूज़ आएगी तो शेयर रॉकेट बनेगा, इसलिए शेयर को गिरने नहीं दिया और मेंटेन किया प्राइस को। आज सैट कोर्ट का मैंने आपको बताया था पहले भी, 18 तारीख को डिसीजन आने वाला है सैट कोर्ट का, और डिसीजन आ गया है। जो अपील की थी ब्राइटकॉम ग्रुप ने, तो जज ने कहा है अपने डिसीजन में कि उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया है कि सेबी को कंप्लेंट्स मिली, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में गड़बड़ी है, कुछ तो भी मैनेज किया गया है। उसके ऊपर सेबी ने छानबीन की और सेबी को पता चला और सेबी को ध्यान में आया कि उसमें गड़बड़ी है और सेबी ने एक्शन लिया, शो कॉज नोटिस कंपनी को भेजा। और उसके बाद में जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैंसिल किया और सीईओ और सीएफओ को जो है बोर्ड से हटाने का आदेश दिया सेबी ने। तो कंपनी के जो जज है मिस्टर दास, उन्होंने अपने कोर्ट के सामने कहा, जज के सामने कहा कि अपीलेंट नंबर 2 और 3, मतलब मिस्टर राजू और मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी, इनको पद से हटाया गया है और ये बहुत बड़ा लॉस कंपनी को हो रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट सब वही जानते हैं और अभी कंपनी ओनली एंड ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चला रहे हैं, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। और सेबी ने इन जो की पर्सन्स को हटाया है, जिसके कारण शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा और कंपनी के शेयर होल्डर्स का करीब करीब 850 करोड़ का नुकसान हो गया, जो स्टॉक प्राइस में फॉल हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको मना नहीं कर रहे हैं, उसको कोऑपरेट करेंगे, बट सैट ने कम से कम इसमें भले ही स्टे मत दो, आप इंटरिम जो ऑर्डर शो कॉज नोटिस आया है सेबी की ओर से उसको भले ही स्टे मत दो, बट इनको जो हटाया गया है बोर्ड से मिस्टर राजू और मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी, इनको फिर से जो ज्वाइन करने का परमिशन सैट कोर्ट ने देना चाहिए, for the sake of company, for the future of the company and for the sake of shareholders। ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट उसमें देखा गया है, उन्होंने कहा है। दोनों की बातें सुनने के बाद सैट कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है। सैट कोर्ट ने कहा है कि अच्छा, मिस्टर दास ने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी रिजाइन कर दिया है, अभी कोई भी नहीं है जो कंपनी के बारे में इन एंड आउट जानता है, तो इसीलिए इन दोनों की वापसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है कंपनी के फ्यूचर के लिए और स्मूथ रनिंग के लिए। सैट कोर्ट में सेबी के सेबी का जो लॉयर है, सेबी के लॉयर, उन्होंने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के बोर्ड को पहले ही पता था कि जुलाई से ही जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो रिज़ाइन देना चाहते थे, वो एक्टिव नहीं थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि वो पूरा जो हैंडलिंग है मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी और राजू के हाथ में ही रखना चाहते थे। सेबी ने उनको अपने पद से हटाया, उसको करीब करीब 4 मंथ्स हो चुके हैं, 4 मंथ्स हो चुके हैं। इसके बावजूद भी बोर्ड ने कोई भी कोशिश नहीं की, हाथ पैर नहीं मारे नए सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने के लिए। तो बेसिकली ऐसे लोगों ने कंपनी चलाना यह कंपनी के लिए घातक हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये दोनों अगर बोर्ड में फिर से आए, ऐसा सेबी ने बोर्ड के सामने जज के सामने पुटअप किया दोनों की बात। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन दोनों ने ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सिर्फ घोटाले नहीं किए, उसके अलावा
बैंक स्टेटमेंट को भी फैब्रिकेट किया। तो इतना बड़ा जो लोग जो फैब्रिकेशन कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को बोर्ड में रखना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे सेबी के लॉयर ने कहा। दोनों की बात सुनने के बाद सैट के जो टेक्निकल टीम हेड, टेक्निकल मेंबर है मिस मीना स्वरूप, इन्होंने कहा है कि सेबी की बात सही है और ये दोनों का वापस आना कंपनी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने ही सभी बैंक के स्टेटमेंट फैब्रिकेट किए, ये बहुत बड़ा जो है एक क्राइम है एक तरह से और गुनाह है, फ्रॉड है। तो इसीलिए उन्होंने यही कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी और मिस्टर राजू की वापसी नहीं हो सकती है। और ये भी उन्होंने नोटिस किया है और सेबी की बात मानी है कि 4 महीने में कंपनी ने नए सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की, एफर्ट्स नहीं लिए, और इसीलिए उन्होंने इन शॉर्ट ब्राइटकॉम ग्रुप की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है और जो पहले का स्टेटस था वही मेंटेन किया हुआ है। तो अब एसकेआर और मिस्टर नारायण राजू की वापसी होना अभी फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुश्किल लग रहा है। और जज ने, ट्रिब्यूनल मेंबर ने ये जो अपील की थी ब्राइटकॉम ग्रुप ने, वो डिस्पोज ऑफ कर दी है, खारिज कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू जो है बोर्ड में नहीं आएंगे फिर से, और फिर से सेबी अब इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी और सेबी अपना जवाब देने वाली है सैट में। जो कि टाइम दिया था सैट ने सेबी को, उसका 9 फरवरी तक हमें और भी कुछ देखने को मिलेगा कि क्या होता है। तो अब देखना ज़रूरी यह है कि इसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर कल क्या होता है। और क्योंकि काफ़ी लोग बड़ी इन्वेस्टर कम्युनिटी ये मानती थी कि सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू ही कंपनी को चला सकते हैं और वो वापस आएंगे, ऐसे वो लोग होपफुल थे। और कुछ लोग चाहते थे कि वो लोग वापस ना आए कंपनी में। तो दोनों तरह के मानने वाले लोग हैं अभी शेयर होल्डर्स में, कम्युनिटी में। पर अभी इन्होंने जो सैट ने है फिर से इन दोनों की वापसी को फुल स्टॉप लगा दिया है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। और ब्राइटकॉम ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी एग्जिस्टिंग है वो फिर से नए सीईओ सीएफओ अपॉइंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। तो अभी भी काफ़ी सवालों के जवाब पेंडिंग है। और अभी सैट में जो फाइनल हियरिंग रहेगी शो कॉज नोटिस की जो अपील है उसके बारे में भी अभी डिसीजन आना बाकी है, जो कि 9 फरवरी को आएगा। सेबी जब जवाब देगी सैट में तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। बट इन द मीन टाइम ये जो लड़ाई है इसमें एक तरह से ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो अपील की थी उसमें उनको बैकफुट पे जाना पड़ सकता है, पड़ा है मतलब। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी Q2 की रिजल्ट आना बाकी है और काफ़ी चीज़ें जो है उसके सवालों के जवाब बाकी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर का मूवमेंट। देखना है कल इस न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयर पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हुआ इसका मतलब मार्केट को अच्छा लगा कि मिस्टर रेड्डी और मिस्टर राजू वापस नहीं आने वाले हैं, और अगर नेगेटिव रहा तो इसका मतलब कि मार्केट को ये जो डिसीजन आया है ये अच्छा नहीं लगा है, ऐसा देखने को मिलेगा। दोनों टाइप के सोचने वाले लोग हैं। बड़ा आशा करते हैं कि इसका बैड इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर ना पड़े और शेयर गिरे नहीं, कम से कम मेंटेन करें, Q2 के रिजल्ट तक वेट करें, ऐसा आशा करते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। एंड फ्रेंड्स, हमारे पास ज़्यादा सीट अवेलेबल नहीं है पोर्टफोलियो के लिए। तो कोई अपना पोर्टफोलियो देना चाहते हैं तो 4 to 5 पोर्टफोलियो ही हम ले पाएंगे, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखना ये है, बड़े काफ़ी निराशाजनक है कि हम जो काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कुछ स्टे ऑर्डर भी मिल गया दोनों चीज़ों में तो एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, बट पॉजिटिविटी अभी थोड़ी सी निराशा रहेगी। बट Q2 की रिजल्ट अभी बाकी है, आशा करते हैं कि वो बढ़िया है और शेयर फिर से रॉकेट बने। थैंक यू फ्रेंड्स।